अस्सलाम वालेकुम। आज का सेशन हमारा गेस्ट पोस्टिंग के बारे में और इसमें हम इन डिटेल गेस्ट पोस्टिंग के जो एस्पेक्ट्स हैं उनको डिस्कस कर लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। गेस्ट पोस्टिंग कैन बी यूज इन टू डिफरेंट सिनेरियोज एंड थस देयर अप्रोच ऑल्सो बिकम्स डिफरेंट। इन द पास्ट हमने गेस्ट पोस्टिंग के बारे में थोड़ी सी जो है वो बात करी थी और उसमें हमने देखा था कि गेस्ट पोस्टिंग जो है वो काफ़ी सारी वजूहात की बिना पर जो है वो किया जा रहा होता है। मेनली हम उनको दो चीज़ों में डिवाइड कर रहे होते हैं और उसको फिर हम आज देखेंगे कि वो क्या होती हैं और उनमें हमारी बेसिकली अप्रोच क्या होती है। तो दो तरीके की गेस्ट पोस्टिंग होती हैं, एक होती है प्रोफाइल बिल्डिंग और एक होती है लिंक बिल्डिंग। जब हम एसईओ वाला मॉड्यूल हमारा चल रहा था तो उसमें मैंने इन डिटेल आपको लिंक बिल्डिंग के हवाले से सारी चीज़ें बताई थी और ये बताया था कि हम लिंक बिल्डिंग क्यों कर रहे होते हैं और उसमें क्या क्या चीज़ें या क्या क्या तरीके हम यूटिलाइज़ कर रहे होते हैं लिंक बिल्डिंग के लिए। तो उसमें जो एक मेजर तरीका है लिंक बिल्डिंग जनरेट करने का वो होता है थ्रू गेस्ट पोस्ट। तो गेस्ट पोस्ट में जब आप गेस्ट पोस्ट के ज़रिए जब आप लिंक बिल्डिंग कर रहे होते हैं तो आपकी जो बेसिक रिक्वायरमेंट होती है वो कुछ और होती है और सिमिलरली अगर आप प्रोफाइल बिल्डिंग की बात करते हैं तो उसमें जो आपकी रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो कुछ और होती हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं लिंक बिल्डिंग से। इन डिटेल लिंक बिल्डिंग के बारे में जो भी इन्फॉर्मेशन थी वो मैंने आपको एसईओ के मॉड्यूल में दे दी थी और उसी को मैं थोड़ा सा वहाँ उसकी चीज़ें यहाँ पे ऐड अप करूँगा कि जब आप लिंक बिल्डिंग कर रहे होते हैं या आप लिंक बिल्डिंग फॉर द सेक ऑफ गेस्ट पोस्टिंग आप कर रहे होते हैं तो उसमें जो आपका जो मेन मकसद होता है वो ये होता है कि आप एज़ मैनी लिंक्स एज़ पॉसिबल जनरेट करवा सकें और वो बैक लिंक्स बेसिकली आपकी वेबसाइट को इन दी एंड जो है वो कोई वैल्यू प्रोवाइड कर रही होती है और उसमें जो आपका मेन मकसद होता है वो यही होता है कि आप लिंक्स जनरेट करवा सकें दूसरी वेबसाइट्स पे। उसमें हमने इस चीज़ को भी देख लिया था कि हमारी जो प्रायोरिटीज़ होती हैं उसमें इस हिसाब से होती हैं कि हमारे पास जो है वो लिंक डू फॉलो है या नो फॉलो है। फर्दर मोर हम जिस वेबसाइट से लिंक ले रहे हैं वो जो है उसकी डोमेन अथॉरिटी क्या है, क्योंकि ऑब्वियसली अगर हम फॉर द सेक ऑफ लिंक बिल्डिंग ये काम कर रहे हैं तो हमें ये मेक श्योर करना पड़ेगा कि हम अगर किसी वेबसाइट से लिंक ले रहे हैं तो उसका जो डोमेन अथॉरिटी है वो हमारी पर्सनल जो हम जिस वेबसाइट के लिए हम काम कर रहे हैं उससे ज़्यादा हो, वरना फिर हमारे लिए जो वो लिंक है वो इतना फ़ायदेमंद नहीं होता। तो वहाँ पे हमारा जो मेन मकसद होता है वो ये होता है कि हम गूगल को इस चीज़ के लिए जो है वो रेडी कर सकें और गूगल को वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकें कि हम किस इंडस्ट्री का पार्ट हैं और उस इंडस्ट्री में बाकी वेबसाइट्स भी हमें जो है वो वैल्यू दे रही हैं और जो है वो लिंक हमें पास कर रही हैं। तो यही कुछ चीज़ें यहाँ पे भी लिखी हुई हैं। Our main focus in link building through guest posts is to get as many backlinks from other domains as possible. Priority is high domain authority. Lastly, quality matters more than quantity. तो यहाँ पे वही डोमेन अथॉरिटी वाली बात है कि हमें इस चीज़ को मेक श्योर करना है कि हमारे पास जिस वेबसाइट से लिंक आ रहा है वो वे वो वैल्यूएबल हो इन अ सेंस कि वो वेबसाइट की अपनी एक अच्छी वर्थ हो। हम जिस भी वेबसाइट के लिए लिंक ले रहे हैं तो जिस वेबसाइट से ले रहे हैं वो उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री का पार्ट हो। ऐसा ना हो कि हम जहाँ से भी लिंक ले रहे हैं वो उस इंडस्ट्री से लिंक्ड नहीं है और वो किसी और बारे में बात करी है और आपने जस्ट फॉर द सेक ऑफ एक बैकलिंक जनरेट करने के वो चीज़ जो है वो कर ली है। तो ये जो है कुछ चीज़ होती है जो आपको दिमाग में रखनी होती है जब आपको लिंक बिल्डिंग करनी होती है फॉर द सेक कि आप जो है लिंक बिल्डिंग थ्रू गेस्ट पोस्ट कर रहे होते हैं। अच्छा, नेक्स्ट जो हमारे पास चीज़ होती है गेस्ट पोस्टिंग में वो होती है प्रोफाइल बिल्डिंग। प्रोफाइल बिल्डिंग हम तब कर रहे होते हैं जब हम किसी ऐसी वेबसाइट के लिए काम करते हैं जो कि स्पेसिफिकली न्यूज़ से रिलेटेड आर्टिकल्स या ब्लॉग्स से रिलेटेड जो है वो काम कर रही होती है। इसमें इसको फर्दर अगर हम डिवाइड करें तो दो सिनेरियोज़ होते हैं। या तो आप स्पेसिफिकली सिर्फ़ और सिर्फ उन वेबसाइट्स के लिए जो है वो प्रोफाइल बिल्डिंग कर रहे होते हैं जहाँ पे आपको जो है वो ब्लॉगिंग करनी है। जो सेकंड इसका वो होता है कि अगर आपको अपनी पर्सनल किसी वेबसाइट पे आप काम कर रहे हैं या आप किसी ऐसी वेबसाइट का पार्ट हैं या आप ख़ुद एक ब्लॉगर हैं तो उस केस में आपको अपनी जो अथॉरिटी है अपनी वैल्यू को इंक्रीज़ करने के लिए जो है वो गेस्ट पोस्टिंग करनी होती है। तो वहाँ पे आपका जो इवेंचुअल गोल होता है वो ये होता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा वेबसाइट्स के थ्रू अपनी प्रोफाइल बिल्डिंग कर सकें और इस चीज़ को बेसिकली मेक श्योर कर सकें कि आप मोर देन वन वेबसाइट पे जो है वो आप
आर्टिकल्स या ब्लॉग्स पब्लिश कर रहे हैं, तो वहाँ पे आपका जो रीज़न होता है वो ये नहीं होता कि आपको बैकलिंक्स जनरेट कराने होते हैं। वहाँ पे आपका रीज़न ये होता है कि आप एज़ मैनी वेबसाइट्स एज़ पॉसिबल वहाँ पे आप रेलिवेंट जो है वो कंटेंट प्रोड्यूस कर रहे हो। तो स्पेसिफिकली रिलेटेड टू अगर हम किसी वेबसाइट की मार्केटिंग कर रहे हैं तो वहाँ पे प्रोफाइल बिल्डिंग इस तरीके से काम आ सकता है कि वहाँ पे आपके, अगर आप उस वेबसाइट पे ब्लॉग है या वहाँ पे आर्टिकल्स पब्लिश होते हैं, तो वहाँ पे आप प्रोफाइल्स क्रिएट करते हैं और उन प्रोफाइल्स के थ्रू जो है वो आप आर्टिकल्स पब्लिश कर रहे होते हैं। इन मैनी केसेस आप अपने पर्सनल नेम के साथ भी वो प्रोफाइल बना रहे होते हैं कि लेट्स से मिस्टर XYZ इज़ is a tech enthusiast and he regularly writes about technology। तो इस तरीके से आप आपकी एक प्रोफाइल या ऑथर बायो बनती है और उस ऑथर के थ्रू आप जो है वो आर्टिकल्स क्रिएट कर रहे होते हैं। और इसमें फिर जो आपका वो ऑब्वियसली इवेंचुअल गोल है वो फिर यही है कि आपको जो है उस प्रोफाइल को बिल्ड करना है और फिर उसके थ्रू जो है आपको अपनी पर्सनल जो भी आप वेबसाइट पे काम कर रहे हैं उसकी इवेंचुअली जो है वो अथॉरिटी को बिल्ड करना है और उसको मज़ीद जो है वो वैल्यू देनी है। प्रोफाइल बिल्डिंग और लिंक बिल्डिंग इन मैनी केसेस मिल जाता है जब आप किसी ऐसी वेबसाइट पे काम कर रहे हैं जो कि जो है ब्लॉग्स के ऊपर काम करती है और वो अपना कंटेंट उनके पास एक बाकायदा कंटेंट मार्केटिंग स्ट्रेटजी है और वो रेगुलरली आर्टिकल्स या ब्लॉग्स पब्लिश कर रहे हैं। हाउएवर अगर आप एक ऐसी जो है वो एक ऐसे आदमी हैं जो कि सिर्फ़ और सिर्फ ब्लॉगिंग पे फोकस कर रहे हैं, या इसको मैं इस तरीके से डिफ़ाइन करता हूँ कि हमने पिछले जो सेशन था उसमें हमने देखा कौन कौन से तरीक़ों से हम फ्रीलांसिंग के थ्रू पैसे कमा सकते हैं। तो वन अदर वे टू अर्न मनी थ्रू फ्रीलांसिंग इज़ थ्रू कंटेंट राइटिंग। तो उसमें ये होता है कि आप जो है वो एज़ ऑथेंटिक राइटर जो है एक पर्टिकुलर नीश के अंदर जो है वो राइटिंग करते हैं और उसके थ्रू जो है आप इवेंचुअली कमा रहे होते हैं। तो उसकी जो अप्रोच होती है वो ये होती है कि आप जो है वो किसी भी एक डोमेन को सेलेक्ट करें और उसके साथ साथ जो है फिर आप काम करना स्टार्ट करें। ये चीज़ यहाँ पे भी मेंशन है। In this case your focus is to write articles, guest posts on other websites within the same niche to enhance your exposure in the niche while also making a name as an experienced person in that niche industry। तो ये चीज़ हमने अभी देख भी ली। तो अगर आप स्पेसिफिकली सिर्फ और सिर्फ एक वेबसाइट की अथॉरिटी बिल्ड करना चाह रहे हैं तो वहाँ पे अगर आपने स्पेसिफिक प्रोफाइल सेट की हुई हैं अलग अलग इंडस्ट्रीज़ के बारे में बात करने के लिए, तो वहाँ पे फिर आप उस प्रोफाइल की इवेंचुअली बिल्डिंग कर रहे होते हैं। आप अलग अलग जो है वो वेबसाइट्स के ऊपर कंटेंट आर्टिकल्स जो है वो क्रिएट करके। और अगर आप स्पेसिफिकली फ्रीलांसिंग की बात करते हैं तो वहाँ पे बेसिकली आपका जो मेन रीज़न होता है वो ये होता है कि आप अपनी प्रोफाइल को बिल्ड करते हैं और जो है वो उससे जो है आप इवेंचुअली पैसे अर्न कर रहे होते हैं। उसमें बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व हो रही होती हैं। आपका जो मेन फोकस होता है वो ये होता है कि आप सबसे पहले इस चीज़ को सेलेक्ट करें कि आपको किस कैटेगरी के अंदर इंटरेस्ट है और किस कैटेगरी के अंदर आप कंटेंट प्रोड्यूस कर सकते हैं। ये स्पेसिफिकली जो अभी बात हो रही है ये सिर्फ़ और सिर्फ फॉर द सेक ऑफ फ्रीलांसिंग या एज अ साइड इनकम अगर आप ब्लॉगिंग को लेके चलना चाह रहे हैं तो हम उसकी बात कर रहे हैं। उसमें जो एक जनरल अप्रोच होती है वो ये होती है कि आप एक पर्सनल अपना एक ब्लॉगिंग वेबसाइट क्रिएट करें। वर्डप्रेस के थ्रू आप इसको फ्री में भी क्रिएट कर सकते हैं और एक बहुत नॉमिनल चंक से जो है आप उसको एक पेड डोमेन भी आप उसका ख़रीद सकते हैं और फिर उसके ऊपर आप ब्लॉगिंग स्टार्ट कर सकते हैं। तो हमारा गोल क्या होता है? हमारा गोल ये होता है कि हम एक नीश सेलेक्ट करते हैं और उसके ऊपर हम लिखना स्टार्ट करते हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम और बेस्ड ऑन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द नंबर ऑफ आर्टिकल्स। हम जो है वहाँ पे आर्टिकल्स प्रोड्यूस कर करके उस पर्टिकुलर ब्लॉगिंग वेबसाइट को जो है उसका एक अच्छा आर्काइव बिल्ड कर लेते हैं और वहाँ पे हम जो है वो जो प्रोफाइल की बात हो रही थी वो हम एक प्रोफाइल क्रिएट कर रहे होते हैं कि ये जो भी प्रोफाइल है वो इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री का उनको इंटरेस्ट है एंड ही रेगुलरली राइट्स अबाउट दैट। और उसमें आपकी जो भी ऑथर बायो वो आप बनाते हैं और वहाँ पे एक बेसिकली आप एक प्रोफाइल को जो है वो प्रमोट कर रहे होते हैं। जब आप इन 2 से 3 महीने में आप उस प्रोफाइल को बिल्ड कर लेते हैं या उस वेबसाइट पे आप अच्छे आर्टिकल्स को क्रिएट कर लेते हैं
तो फिर आप दूसरी वेबसाइट्स को अप्रोच करते हैं और वहाँ पे आप इस चीज़ को जो है वो पिच करते हैं कि आप ये जो प्रोफाइल है ये इन वेबसाइट्स पे इस वेबसाइट पे काम कर रही है और ये रेगुलरली जो है यहाँ पे आर्टिकल्स जो है वो पब्लिश करते हैं आप, और अब जो है यू आर लुकिंग फॉर न्यू वेंचर्स टू राइट गेस्ट पोस्ट ऑन, और वहाँ पे आप जो है अपने आर्टिकल्स को पिच कर सकते हैं, या आपके पास कोई भी टॉपिक है जिसके ऊपर आप बात करना चाहते हैं वो आप वहाँ पे इवेंचुअली उनको पिच कर सकते हैं। ये जो पिचिंग वाला एस्पेक्ट है ये समथिंग इट्स सिमिलर टू के जो हमने पहले लिंक बिल्डिंग में वहाँ पे भी पढ़ लिया था, तो वह आप रेगुलर जो भी उसकी चीज़ें थी वो आप उसमें वहाँ पे देख सकते हैं, और फिर आप इवेंचुअली उसको जो है वो उनको प्रमोट कर रहे होते हैं, उनको वो आर्टिकल पिच कर रहे होते हैं थ्रू ईमेल और थ्रू देयर कॉन्टेक्ट पेज कि आप जो है कंटेंट राइटिंग या गेस्ट पोस्टिंग में इंटरेस्टेड हैं। अच्छा, इस चीज़ में मैं एक चीज़ और ऐड ये करूँगा कि आपको जो भी आप गेस्ट पोस्टिंग के लिए वेबसाइट्स को अप्रोच कर रहे हैं शुरू में, क्योंकि आप खुद आपकी जो ब्लॉगिंग वेबसाइट है वो नहीं होगी तो उसके पास उतनी डोमेन अथॉरिटी नहीं होगी, उसके पास जो है वो इतना ट्रैफिक जनरेट उसका नहीं हो रहा होगा, तो आपके पास जो गेस्ट अपॉर्चुनिटीज़ आ रही होंगी उनको आपको इस तरीके से दिमाग में रखना होगा कि आप सिमिलर इंडस्ट्री के अंदर ऐसी सिमिलर वेबसाइट्स को ढूंढें जो कि ख़ुद नहीं है या जो कि जिनके डोमेन अथॉरिटीज़ कम है, क्योंकि ऑब्वियसली एज अ ब्लॉगर या एज अ आर्टिकल राइटर हमारे जो गोल्स होते हैं वो ये होते हैं कि हम अच्छी से अच्छी वेबसाइट के ऊपर जो है वो अपने आर्टिकल्स जो है वो पब्लिश करा रहे हों। लेट्स से मैशेबल है या फोर्ब्स है, ये जो टॉप जाइंट्स हैं उनके ऊपर जो है हमारा इवेंचुअल गोल होता है कि हम इनके लिए गेस्ट आर्टिकल्स लिखें। बट देन अगेन जो ये वेबसाइट्स होती हैं दे आर ओपन फॉर गेस्ट पोस्ट, बट एट द सेम टाइम वो इस चीज़ को मेक श्योर कर रही होती हैं कि जो प्रोफाइल आपकी है वो उनसे मैच कर रही है या नहीं कर रही है। अगर आपको 3 महीने हुए हैं किसी एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री के अंदर आर्टिकल्स लिखते हुए, तो इट्स वेरी अनलाइकली कि आपको कोई बड़ी डोमेन जो है वो चांस देगी गेस्ट पोस्टिंग का। वो चांस सिर्फ और सिर्फ उस बेसिस पे होता है कि आपने उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में अच्छे टाइम तक काम कर लिया है। लेट्स से आप 6 महीने और या साल से जो है एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री में जो है वो आर्टिकल लिख रहे हैं, और एट द सेम टाइम आपने बहुत अलग अलग वेबसाइट्स पे भी जो है वो काम करा है। इसमें जो बेस्ट थिंग पॉसिबल होती है वो ये होती है कि आप ऐसी वेबसाइट्स को अप्रोच करें जहाँ पे जो है वो जो ख़ुद करंटली ओपन है वेबसाइट गेस्ट पोस्ट के लिए, एंड एट द सेम टाइम वो इस चीज़ को मेक श्योर नहीं कर रहे कि प्रोफाइल की अपनी जो है वो अथॉरिटी क्या है। तो वहाँ पे आपको जो है एक अच्छी इन्फॉर्मेशन इस चीज़ की मिल जाती है जब आप उस वेबसाइट को गो थ्रू करते हैं कि इनकी करंट जो है वो स्टैंडिंग क्या है, और मैं अगर यहाँ पे एक गेस्ट पोस्ट लिखता हूँ तो मुझे उससे क्या बेनिफिट होता है। तो इसमें आप सारी चीज़ें देख रहे होते हैं कि उनका ट्रैफिक कितना है, उनके पास जो है वो कितनी इंडस्ट्रीज़ के ऊपर वो काम कर रहे हैं, वो एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री के में कितना ज़्यादा फोकस्ड है। तो आप जो है वो रेगुलरली हर जो है वो वेबसाइट्स को गो थ्रू करते हैं और इस तरीके से गेस्ट पोस्टिंग अपॉर्चुनिटीज़ को जो है वो पिच कर रहे होते हैं। तो इसमें कुछ टॉपिक्स मैंने आपके सामने यहाँ पे डाल दिए। आप अगर जैसे हमने इन द पास्ट बहुत सारे एस्पेक्ट्स देखे फ्रीलांसिंग में हम किस तरीके से जो है वो पैसे कमा सकते हैं, एक बहुत अच्छा चंक आप कमा सकते हैं अगर आप स्पेसिफिकली अपने आप को फोकस कर देते हैं ब्लॉगिंग के ऊपर। बट एट द सेम टाइम इसमें मैं ये चीज़ ज़रूर बता दूंगा कि ये एक उनसे भी ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, लेकिन इसमें जितना ज़्यादा आपको टाइम हो जाएगा उतना ज़्यादा आपके जो अर्निंग के अमाउंट है वो बहुत ज़्यादा जो है वो बढ़ जाती है। जो हमने चीज़ डिस्कस करी थी इन टर्म्स ऑफ एसईओ के, हम जब लोगों को या वेबसाइट्स को अप्रोच कर रहे होते हैं बैकलिंक्स के लिए, तो वहाँ पे आपके पास देयर अ बिग चांस कि आपको ऐसे वेबसाइट्स मिलें या ऐसे प्रोफाइल्स मिलें जो आपकी एक लिंक को किसी बड़ी वेबसाइट पे लगाने के लिए आपसे 1000, 2000, इवन $5000 जो है वो चार्ज कर रहे होंगे। तो ये ब्लॉगिंग करके आप बेसिकली वो प्रोफाइल बन रहे होते हैं जिसके पास एक्सेस होता है बहुत सारी वेबसाइट्स पे आर्टिकल्स लिखने का, और डिपेंडिंग कि आपके पास कितनी ऐसी वेबसाइट्स का एक्सेस है जो हाई डोमेन अथॉरिटी वेबसाइट्स हैं और वो उस इंडस्ट्री को टारगेट कर रही हैं, जो आपके पोटेंशियल क्लाइंट्स को बेसिकली जो भी आपके पास
बंदा आ रहा है कि वो बोलता है कि मुझे जो है इस वेबसाइट पे जो है अपना एक आर्टिकल पब्लिश कराना है, तो इस केस में आप वो अथॉरिटी या आप वो प्रोफाइल होंगे जो किसी और वेबसाइट के लिए लिंक जो है किसी एक न्यूज़ पब्लिशिंग वेबसाइट पे या ब्लॉगिंग वेबसाइट पे जो है वो लिंक लगा रहा होगा। तो डिपेंडिंग ऑन कि आपकी प्रोफाइल कितनी स्ट्रॉन्ग है, आपने कितने आर्टिकल्स पब्लिश करे हुए हैं, आप कितने टाइम से इंडस्ट्री में जो है वो रेलेवेंट कंटेंट पब्लिश कर रहे हैं, और आपके पास कितना ज़्यादा एक्सेस है ऐसी हाई डोमेन अथॉरिटी वेबसाइट्स का, तो आप जो है वो एक अच्छा अमाउंट जो है वो चार्ज कर सकते हैं। मैंने अपने खुद एक्सपीरियंस ये चीज़ करी है कि मैंने एक पर्टिकुलर लिंक के लिए भी जो है वो $1000 से $2000 जो है वो चार्ज करें, एंड एट द सेम टाइम एज अ मार्केटियर मैंने $1000 से $2000 वेबसाइट्स को दिए भी हैं जो एक लिंक जनरेट करने के लिए। इसमें जो मेन चीज़ है, अच्छा इसमें सिर्फ ये एक तरीका नहीं है कि आप जो है वो पैसे जनरेट करवा रहे होते हैं थ्रू गिविंग आउट लिंक्स। आपका जो मेन फोकस, ये एक एडिशनल चीज़ होती है, आपका जो मेन फोकस होता है वो ये होता है कि आप एक इस्टेब्लिश राइटर बनते हैं और आपका एक अपना ब्लॉग होता है जिसके ऊपर आप रेगुलरली कंटेंट प्रोड्यूस करते हैं, और उस ब्लॉग पे जब आप ट्रैफिक लाना स्टार्ट कर देते हैं तो आपके पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं इन अ वे ऑफ एफिलिएट मार्केटिंग। जो आई एम श्योर आपने एफिलिएट मार्केटिंग का जो VBC का कोर्स है उसमें ये चीज़ देख ली होगी कि एफिलिएट मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट क्या होता है। और एफिलिएट मार्केटिंग के साथ साथ आप गूगल एडसेंस के थ्रू भी जो है वो पैसे अच्छे खासे जनरेट करते हैं। एडसेंस सिमिलर है जिस तरीके से आप यूट्यूब पे कोई भी चैनल जो है वो पैसे कमा रहा होता है और यूट्यूब वाले जो है उनको पैसे दे रहे होते हैं बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ़ व्यूज़ और कितने एड्स वो उसके ऊपर जो है वो चल रहे हैं। तो सिमिलरली ये चीज़ें जो है वो ओरिजिनली स्टार्ट हुई थी ब्लॉगिंग से, जिसमें जो है अलग अलग वेबसाइट्स के ऊपर लोग जो है वो कंटेंट लिखते थे, उनके कंटेंट की जो है वो क्वालिटी अच्छी होती थी, उनके पास नंबर ऑफ़ ट्रैफिक ज़्यादा होता था, तो वो जो है इवेंचुअली जब वहाँ पे यूज़र्स आ रहे होते थे तो गूगल जो है इस चीज़ को मॉनिटर करता था, और फिर डिपेंडिंग ऑन कि आपके यूज़र्स उस पर्टिकुलर कैटेगरी में फॉल कर रहे हैं, गूगल आपको हर क्लिक के ऊपर या हर विज़िट के ऊपर जो है वो पैसे दे रहा होता था। तो इसमें आपको, अगर आप इस साइड इनकम को परस्यू करना चाहते हैं कि आप ब्लॉगिंग करना चाहते हैं, जो कि आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप करें ऑन द साइड, इर्रिस्पेक्टिव कि आप फ्रीलांसिंग में जो है वो किसी फाइवर की प्रोफाइल पे भी काम कर रहे हैं। ब्लॉगिंग एक ऐसी चीज़ है आप ऑन द साइड कर सकते हैं। आप हफ्ते में 2 से 3 आर्टिकल्स का एक फ्रीक्वेंसी बना सकते हैं कि मैं एक जो है एक नीश के ऊपर जो है इसको स्टार्ट करूँगा और 2 से 3 आर्टिकल्स पब्लिश करूँगा, फिर डिपेंडिंग ऑन टाइम आप इसके ऊपर ज़्यादा रिसोर्सेज भी लगा सकते हैं और सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो इसमें मेन जो चीज़ आपको दिमाग में रखनी है वो ये है कि आप कोई ऐसी इंडस्ट्री या कोई ऐसी कैटेगरी को सेलेक्ट करें जो आपके लिए इंटरेस्टिंग है। अगर आप ऐसा नहीं कर पाएंगे तो इवेंचुअली आप उसके ऊपर कंटेंट लिखने से बोर हो जाएंगे, या आप उसके ऊपर रिसर्च करने से आपके पास उतनी जो है वो रिसर्च की रिसोर्सेज नहीं होंगे कि आप उसके ऊपर रेलेवेंट कंटेंट सर्च कर सकें, और इवेंचुअली जो है वो आपके पास जो रिक्वायर्ड आउटपुट है वो नहीं आ पाएगा। तो इस वजह से ये कुछ एग्जांपल्स है जो मैंने आपके सामने लिख दिए हैं, जिसके ऊपर लोग अच्छी खासी यूज़र बेस है और जिसके ऊपर जो है जिसके अंदर से आप एक पर्टिकुलर कैटेगरी अपने लिए सेलेक्ट कर सकते हैं। टेक्नोलॉजी इटसेल्फ एक बहुत ब्रॉड डोमेन है जिसके अंदर आप बहुत सारी चीज़ों के ऊपर जो है लिख सकते हैं, जिसमें आप अपने आप को स्पेसिफिक कर सकते हैं मोबाइल फ़ोन्स के ऊपर, जिसमें आप अपने आप को स्पेसिफिक कर सकते हैं LED स्क्रीन्स के ऊपर, या आप जो है स्मार्ट वॉचेस का हमने डिटेल बहुत सारी चीज़ों को देखा, स्मार्ट वॉचेस के ऊपर अपने आप को वो कर सकते हैं, या आप टेक्नोलॉजी को इटसेल्फ एक डोमेन लेके चल सकते हैं और उसमें आप अलग अलग कैटेगरीज़ में जो है वो अपनी अलग अलग प्रोफाइल बना के उसके ऊपर कंटेंट प्रोड्यूस कर सकते हैं। हेल्थ इटसेल्फ एक बहुत जो है वो बड़ा डोमेन है, लोग बहुत सारे हेल्थ से रिलेटेड जो है वो चीज़ों को देख रहे होते हैं, उनके ऊपर जो है वो चीज़ों को सर्च कर रहे होते हैं। तो इस पे भी अगर डिपेंडिंग ऑन ये सारी चीज़ें के ऊपर जो है वो आप जो है वो कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं, वेबसाइट्स क्रिएट कर सकते हैं। बट देन अगेन आई वुड हाईली रेकमेंड कि आप सिर्फ और सिर्फ वो कैटेगरी को जो है वो सेलेक्ट करें जो आपका पर्टिकुलर इंटरेस्ट है। रिक्रिएशनल स्किल्स में आप, अगर मैं इसको डिफ़ाइन करूं तो वैसे तो ये स्पेसिफिकली आउटडोर से रिलेटेड होता है, लेकिन आप इसमें कोई भी ऐसी चीज़ जो है वो यूटिलाइज़ कर सकते हैं। लेट्स से कि आपको जो है वो
आप गिटार बजाते हैं और यू आर गुड एट प्लेइंग गिटार, तो आप कोई ऐसी वेबसाइट बना सकते हैं जहाँ पे आप गिटार या म्यूज़िक से रिलेटेड जो है वो कंटेंट प्रोड्यूस करें, आप लोगों को स्टेप्स बताएं कि गिटार हाउ टू लर्न अ गिटार इन 10 डेज़। और टॉपिक्स तो खैर आप अनलिमिटेड इससे रिलेटेड बना सकते हैं, बट सेलेक्ट समथिंग दैट इज़ ऑफ योर इंटरेस्ट और जिसके ऊपर आप लिखना आपके लिए आसान हो, जिसके ऊपर आपको रिसर्च करना आसान हो। वो देन अगेन सिर्फ और सिर्फ उस वक्त होगा जब आपको उस पर्टिकुलर कैटेगरी का इंटरेस्ट होगा। मैं पर्सनली, मुझे गेमिंग का इंटरेस्ट है, तो मैंने अपना जो भी चीज़ सेलेक्ट करी वो गेमिंग के एरिए के अराउंड करी, क्योंकि मुझे उसके सारे इन्स एंड आउट्स पता है, मुझे उसके अंदर पता है कि लोग क्या सर्च कर सकते हैं, उनको कहाँ का प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। सिमिलरली मोटर हेड्स में हम उन लोगों की बात करते हैं जो स्पेसिफिकली जिनको गाड़ियों का बहुत शौक़ होता है, जिनको मैकेनिकल जो गाड़ियों का एस्पेक्ट्स है उनका बहुत शौक़ होते हैं। कार मॉडिफिकेशंस के ऊपर बहुत लोग सर्च करते हैं, और वो एक बहुत ही जो है वो सेलेक्टेड सी कैटेगरी है, और उसमें आपको जो है वो बहुत अच्छा जो है वो आप कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं। उसका रिसर्चेस, यूज़र सर्चेस बहुत हैं, और उसमें जो है वो जिससे कहते हैं कि आपके यूज़र्स की लॉयल्टी बहुत जल्दी आप बिल्ड कर सकते हैं अगर आप अच्छा कंटेंट प्रोड्यूस कर रहे हैं। होम डेकोर सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, इसमें आप किस तरीके के कंटेंट प्रोड्यूस कर सकते हैं। और ये सारी वो कैटेगरीज़ हैं जिनके अंदर आपको अनगिनत ऐसी वेबसाइट्स मिल सकती हैं जहाँ पे आप गेस्ट ब्लॉगिंग कर सकते हैं और इवेंचुअली आप अपनी प्रोफाइल को जो है वो इम्प्रूव कर सकते हैं। एक चीज़ और मैं यहाँ पे ये ऐड करूँगा कि यहाँ जो भी वेबसाइट्स गिवन है वहाँ पे जब आप अप्रोच करते हैं फॉर द सेक ऑफ गेस्ट पोस्टिंग, तो वहाँ पे आपका जो है वो जो रीज़न होता है फॉर गेस्ट पोस्टिंग वो यही होता है कि आप प्रोफाइल बिल्डिंग कर रहे होते हैं, और वहाँ पे फिर आप इस चीज़ को नहीं देखते कि मुझे यहाँ से लिंक मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। इन मैनी केसेस अगर आप अपनी पर्सनल ब्लॉग को लिंक कर रहे होंगे तो वो इन मैनी केसेस आप सिर्फ और सिर्फ जो है वो थ्रू एन ऑथर बायो कर रहे होंगे कि आप जो है वो ये चीज़ मेंशन कर देंगे कि आई राइट अबाउट लेट्स से टेक्नोलॉजी एंड आई हैव अ पर्सनल ब्लॉग वेयर आई टॉक रेगुलरली अबाउट सच टॉपिक्स, और उसमें आप जो है उस वेबसाइट को लिंक कर देंगे। इन सम केसेस आपके पास ये लिबर्टी होती है डिपेंडिंग ऑन कि वो वेबसाइट आपको इजाज़त देती है नहीं कि आप जो है अपनी वेबसाइट को लिंक कर सकें थ्रू योर आर्टिकल या थ्रू योर ब्लॉग, बट इसको जो है वो ये एक चांस होता है इसके बारे में। और इवेंचुअली जो बताने का मकसद है वो ये है कि आपको दिमाग में इस चीज़ को नहीं रखना है कि आपको वहाँ से लिंक जनरेट कराना है, आपको इस चीज़ को दिमाग में रखना है कि आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ़ वेबसाइट्स के ऊपर अपने कंटेंट को क्रिएट करना है ताकि आपकी वो प्रोफाइल बन सके कि मैंने 50 वेबसाइट्स के ऊपर जो है वो टेक्नोलॉजी के ऊपर आर्टिकल देखें और मेरी ये पर्सनल वेबसाइट भी है। इवेंचुअली जब आप बड़ी वेबसाइट्स को अप्रोच कर रहे होंगे तो वो आपके लिए जो है बेनिफिशियल हो जाएगा, और देन अगेन आपके लिए वो वाली अपॉर्चुनिटी ओपन होना स्टार्ट हो जाएगी जहां आप दूसरी वेबसाइट्स से चार्ज कर सकते हैं अच्छी न्यूज़ पब्लिशिंग वेबसाइट्स पे लिंक लगाने के लिए। तो ये विद द पैसेज ऑफ टाइम आपको खुद ये चीज़ें समझ में आ जाएंगी कि इनका ओवरऑल मैकेनिज़्म क्या होता है, इसमें आप क्या क्या चीज़ें कर रहे होते हैं, क्या क्या चीज़ें नहीं कर रहे होते। बट अगर आपको ये पाथ पुर्सू करना है तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आपके लिए यही है कि आप सबसे पहले ये चीज़ डिसाइड करें कि आपका इंटरेस्ट किस चीज़ में, वो आप डिसाइड कर लेंगे तो इवेंचुअली आपके लिए बाकी सारी चीज़ें आसान हो जाएंगी। हमने कंटेंट के अंदर बहुत सारी चीज़ें देखी हैं कि हम कंटेंट किस तरीके से इंप्रूव कर सकते हैं। हमने एसईओ पर्सपेक्टिव से बहुत सारी चीज़ें देखी कि हमें कीवर्ड्स किस तरह से देखने चाहिए, हमें क्या क्या चीज़ें दिमाग में रखनी चाहिए कि हमारे आर्टिकल्स रैंक हो रहे हों। तो वो सारी जो नॉलेज है वो आप डायरेक्टली यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर रहे होंगे, और इवेंचुअली आपको बहुत जल्दी एक अच्छा आप कंटेंट भी इम्प्रूव कर रहे होंगे आप अपना ग्रेजुअली, और एट द सेम टाइम आपके जो आर्टिकल्स हैं वो जल्दी रैंक भी हो रहे होंगे। तो जो है आपको इवेंचुअली जो है इन हर एस्पेक्ट में जो है वो फ़ायदा हो रहा होगा कि आपकी प्रोफाइल भी बिल्ड हो रही होगी, आपकी वेबसाइट पे भी ट्रैफिक आना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आप कर सकते हैं। देन अगेन मैं सबसे पहले चीज़ आपको जो बोलूँगा वो यही है कि आप सबसे पहले अगर इस बात को फॉलो कर रहे हैं और आप ब्लॉगिंग को जो है एज अ साइड इनकम लेके चलना चाहते हैं, तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट डू मेक श्योर कि आप वो चीज़ करें और उस बारे में वेबसाइट बनाएं जिस कैटेगरी में आपका खुद से इंटरेस्ट है। ये कुछ तरीके हैं जिसमें आप ऐसी वेबसाइट्स को सर्च कर सकते हैं जो कि उस पर्टिकुलर टॉपिक या कैटेगरी के बारे में जो है वो सर्च कर रही होगी या उनके बारे में लिख रही होगी।
तो ये कीवर्ड में आप वो कीवर्ड्स लिख रहे होंगे जो कि आप जो है जिनके ऊपर आप लिखना चाहते हैं। लेट्स से कि आप जो है वो स्मार्टफोन्स के ऊपर लिखना चाहते हैं, तो आप स्मार्टफोन्स आपका कीवर्ड हो गया। आप एक्सेप्टिंग गेस्ट पोस्ट आपका आप एक टैग डालेंगे और उसके आगे आप अपना कीवर्ड डालेंगे। कोई सा भी कीवर्ड जो आप सेलेक्ट करते हैं, जो आप कैटेगरी सेलेक्ट करते हैं, वो आप आगे डाल के गूगल पे सर्च करेंगे। आपके पास अनगिनत ऑप्शंस आ जाएंगे उन वेबसाइट्स के जो कि ओपन होंगी गेस्ट पोस्ट के लिए। सिमिलरली आप ये सारे जो है वो ऑप्शन सेलेक्ट करके जो है वो अलग अलग सर्च रिजल्ट्स आपके सामने आ रहे होंगे। आपको फिर देन अगेन उनकी पूरी एक एक्सेल शीट बनानी होगी, उसके अंदर आपको सारी चीज़ों को मेंशन करना होगा। आप फ्री टूल के ज़रिए जो है इस चीज़ को आगे नोट डाउन कर रहे होंगे कि इनकी डोमेन अथॉरिटीज़ क्या हैं, एंड वाइल एट द सेम टाइम कि आप जो है वो अपने आर्टिकल्स को भी जो है आपने पब्लिश करना स्टार्ट कर दिया। तो एट सम पॉइंट आपके पास जो है एक अच्छा लिस्ट आपके पास आ जाएगी उन सारे गेस्ट पोस्ट की जो उस पर्टिकुलर कैटेगरी उन सारी वेबसाइट्स की जो उस पर्टिकुलर कैटेगरी के अंदर जो है वो गेस्ट पोस्ट अलाउ कर रही हैं। फिर आप उनको जो है बेस्ड ऑन देयर डोमेन अथॉरिटी, बेस्ड ऑन देयर ट्रैफिक अप्रोच कर सकते हैं, उनको पिच कर सकते हैं कि आप किस तरीके से गेस्ट पोस्ट कर सकते हैं और आपके पास क्या क्या टॉपिक्स जो हैं वो आपके दिमाग में। तो ये एक और तरीका है जिससे जो है हम अर्निंग कर सकते हैं। ये डायरेक्टली फ्रीलांस को मैं इसको कैटेगराइज नहीं करूँगा, और इसी वजह से मैंने इसको एक अलग सेक्शन में जो है वो इंक्लूड करा है, क्योंकि फ्रीलांसिंग में जो है आप क्लाइंट्स ढूंढ रहे होते हैं और उनके थ्रू जो है आप काम कर रहे होते हैं। ये फ्रीलांस नहीं है, ये एक पर्सनल, आप इसको एक पर्सनल बिज़नेस कह सकते हैं, एक पर्सनल जो है वो पाथ कह सकते हैं जो आप सेलेक्ट कर रहे हैं। और ये आपका एक अपना बेबी चाइल्ड होगा जो कि आप विद द पैसेज ऑफ टाइम इसके ऊपर टाइम इन्वेस्ट कर रहे होंगे और एफ़र्ट्स इन्वेस्ट कर रहे होंगे, और इसके ऊपर जो है आप लिख रहे होंगे चीज़ें, इनके ऊपर जो है वो आर्टिकल्स क्रिएट कर रहे होंगे अलग अलग तरीके के। इसको आप इवेंचुअली लिंक कर सकते हैं अपने यूट्यूब चैनल से, अगर आप किसी ऐसे कैटेगरी में हैं जिसके ऊपर जो है आपके पास ये ऑप्शन है कि आप उससे रिलेटेड जो है यूट्यूब वीडियोस क्रिएट कर सकें, या आपके पास इतनी रिसोर्सेज अवेलेबल हैं या आपको यूट्यूब की नॉलेज है, तो आप उसको इवेंचुअली लिंक कर सकते हैं अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर भी, कि आप जो है कंटेंट प्रोड्यूस करते हैं, एट द सेम टाइम आप वहाँ पे जो है यूट्यूब की वीडियोस भी डाल सकते हैं। सिमिलरली यूट्यूब के चैनल को आप लिंक कर सकते हैं अपनी वेबसाइट से, कि वहाँ पे आप जो है कोई एक हाउ टू वीडियो आप बना लें और वहाँ पे आप इस चीज़ को लिंक कर देंगे फॉर मोर इन्फॉर्मेशन और फॉर डिटेल्ड इंफॉर्मेशन अबाउट दिस पर्टिकुलर टॉपिक, विजिट द वेबसाइट। तो ये बहुत सारे तरीके हैं। देन अगेन ये आपका अपना एक प्रोजेक्ट होगा, इसमें आप किसी के लिए बाउंड नहीं होंगे, तो ये आपके लिए आसान इन सेंस इस तरीके से हो जाता है कि आप टाइम बाउंड नहीं होते, आप कभी भी आर्टिकल लिख सकते हैं, आप अपने हिसाब से रिसर्च कर सकते हैं। आपके पास इस चीज़ की लिबर्टी होती है कि आपको उसके ऊपर कितना कंटेंट प्रोड्यूस करना है, कितना बड़ा आप उसका जो है वो उसका वर्ड काउंट कितना हो कितना ना हो, उसके हिसाब से आप जो है वो आर्टिकल किस तरीके से बना रहे हैं और उसको लिंक किस तरह से कर रहे हैं, अगर आप उसको किसी वीडियो से लिंक कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें, ये एक अलग अप्रोच है इन टर्म्स ऑफ लिंक बिल्डिंग, तो आप इसको मिक्स नहीं करिएगा। अगर आप किसी प्रोजेक्ट के लिए स्पेसिफिकली लिंक बिल्डिंग कर रहे हैं तो वो एक अलग अप्रोच है, उसके हमने इन लिंक बिल्डिंग देख लिया कि उसमें हम क्या कर रहे होते हैं क्या नहीं कर रहे होते। यहाँ पे जो गेस्ट पोस्ट की बात हो रही है वो प्रोफाइल बिल्डिंग या एक पर्सनल डेवलपमेंट की बात हो रही है, पर्सनल प्रोजेक्ट डेवलपमेंट। तो उसमें जो आपकी अप्रोच है वो देन अगेन फिर डिफरेंट होती है, और इसमें विद द पैसेज ऑफ टाइम आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस खुल जाते हैं पैसे जनरेट करने के लिए। और उसमें से कुछ मैंने आपको बता दिया कि एफिलिएट मार्केटिंग एक अच्छा जो है वो तरीका होता है अगर आपके पास अच्छा ट्रैफिक आ रहा है। तो एफिलिएट मार्केटिंग जो है वो आप अपनी वेबसाइट पे उससे जो है पैसे कमा सकते हैं। गूगल एडसेंस के थ्रू आप जो है अपनी वेबसाइट पे एड्स लगा के जो है पैसे कमा सकते हैं। और जो थर्ड है जो आपको इवेंचुअली जिसके लिए आप एलिजिबल हो सकते हैं वो ये होता है कि आप अच्छी वेबसाइट्स के ऊपर दूसरी वेबसाइट्स के लिए जो है वो लिंक्स जनरेट कर रहे होंगे और इवेंचुअली वो आपको जो है वो उसके लिए पे कर रहे होंगे। तो इन टर्म्स ऑफ एसईओ ये जो है वो एक अनएथिकल सी प्रैक्टिस होती है, जो मैंने उसमें वीडियो में भी बता दिया था कि जो है गूगल इस चीज़ को जो है वो एक तरीके से पीनलाइज कराता है। बट एज़ लॉन्ग एज़ आप उसको प्रोफेशनल रख सकें और आप उसको स्पैमी ना बना रहे हो, और आप जब किसी भी वेबसाइट को लिंक
जनरेट करके दे रहे हो तो मेक श्योर आप ये कर रहे हो कि वो वैल्यू आप प्रोवाइड कर रहे हैं थ्रू योर आर्टिकल और वो एक जेन्युइन लिंक जनरेट हो रहा है उस पर्टिकुलर वेबसाइट के लिए। और ऐसा नहीं हो कि आपके पास किसी अच्छी वेबसाइट का जो है वो लिंक है और आप जिस वेबसाइट को लिंक कर रहे हैं वो उस कैटेगरी से बिल्कुल ही डिफरेंट है, तो वो सारी चीज़ें गूगल मॉनिटर कर रहा होता है। तो यू हैव टू मेक श्योर कि आप ऐसी चीज़ें ना कर रहे हो, एज़ लॉन्ग एज़ कि आप उन गाइडलाइंस को जो है वो तोड़ नहीं रहे, तो इट्स कम्प्लीटली डूएबल। और हज़ारों ऐसे राइटर्स हैं जिसकी मैंने जैसे आपको एग्जांपल दी, जो 1000, 2000, इवन 5-5 हज़ार डॉलर एक लिंक के चार्ज कर रहे होते हैं। तो आप भी ये कर सकते हैं और एट द सेम टाइम आप अपने ब्लॉग को के थ्रू भी जो है वो कमा सकते हैं। तो अगर हम कंपेयर करें बाकी जो फ्रीलांसिंग ऑप्शंस हमने देखे इस कोर्स के थ्रू जो हम कर सकते हैं थ्रू फाइवर या थ्रू अदर फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म, तो उनके कंपैरिजन में ये ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग या इसमें जो रिज़ल्ट जनरेट होंगे वो ज़्यादा टाइम से होंगे। बट देन अगेन इसमें जो इसके थ्रू जो आप इनकम जनरेट कर सकते हैं इट्स फार मोर देन जो आप किसी फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म से जनरेट कर सकते हैं, क्योंकि इसमें आप लिमिटेड नहीं होते सिर्फ एक गिग के ऊपर या सिर्फ एक प्रोफाइल के ऊपर। आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस खुल जाते हैं, जैसे मैंने बताया एफिलिएट मार्केटिंग के थ्रू या एड्स के थ्रू या लिंक्स के थ्रू। तो ये बहुत सारे तरीके होते हैं जिसके साथ जो है आप जो है वो इनकम जनरेट कर सकते हैं और वो फिर एक स्टडी इनकम विद द पैसेज ऑफ टाइम आपके पास जनरेट हो रही है। ऑल यू हैव टू डू इसके आप जो है वो रेगुलरली जो है वो आर्टिकल्स पब्लिश करते रहें और एज़ लॉन्ग एज़ कि आपके पास रेलिवेंट ट्रैफिक आपके पास आ रहा है और आप रेलिवेंट आर्टिकल्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो वो आपका जो है वो एक तरीके से कैश काउ बन जाती है जो आपके लिए रेगुलरली जो है वो इनकम जनरेट करके आपको दे रही होगी। तो गेस्ट पोस्टिंग से के हवाले से मेरे पास इतनी ही इन्फॉर्मेशन थी जो मुझे है कि आपके लिए इनफ होगी अगर आप इस चीज़ को स्टार्ट करना चाहते हैं। इसमें मैं एक चीज़ और ये ऐड करूँगा कि अगर आप इस चीज़ को स्टार्ट कर रहे हैं और आप इसमें जो है इंटरेस्टेड हैं, तो फिर देन अगेन आपके पास अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चंस हैं या आपको इसके हवाले से मज़ीद इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो फिर मैं इसके लिए एक सेपरेट वीडियो एक और जो है वो बना लूँगा जिसमें मैं आपको मज़ीद इनसे रिलेटेड जो है वो इन्फॉर्मेशन दे दूँ। बट इट ऑल डिपेंड्स कि हमारे पास इस कोर्स के थ्रू रिक्वायरमेंट्स कितनी आ सकती हैं जो इस चीज़ में इंटरेस्टेड हैं गेस्ट पोस्टिंग में, क्योंकि ये देन अगेन क्योंकि सनी अली सर की जो कॉन्सेप्ट है वो यही है कि हम एज़ मच इन्फॉर्मेशन लोगों को दे दें जिसके थ्रू जो है वो साइड इनकम जनरेट कर सकते हैं। तो अगर लोग इस बात को चूज़ करते हैं कि वो ब्लॉगिंग के थ्रू अर्न करना चाहते हैं, तो डिपेंडिंग ऑन कि उनका इंटरेस्ट कितना है, तो हम जो है इस चीज़ को इन डिटेल मज़ीद भी जो है वो कर लेंगे। बट हमें उसमें टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा, तो ऑब्वियसली हमें इस चीज़ को दिमाग में रखना पड़ेगा कि हमारे पास उसके लिए जो है वो यूज़र्स कितने हैं और कितने लोग इस चीज़ में इंटरेस्टेड हैं कि वो ब्लॉगिंग करना चाहें। तो ये सिर्फ उस केस में ही हम एप्लीकेबल इसको बना सकते हैं कि अगर हमारे पास लोग VBC के प्लेटफॉर्म के थ्रू आएँ जो है ब्लॉगिंग को जो है एक साइड इनकम का एज अ पाथ लेके चलना चाहते हैं। तो यहाँ पे फॉर द सेक ऑफ इन्फॉर्मेशन मैंने वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको बता दी है, इफ़ यू वांट टू डाइव इनटू इट। और अगर आपको इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आई विल बी मोर देन हैप्पी टू आंसर। और इसके अलावा तो हाँ, इसके अलावा तो बस यही है कि अगर आपको इसमें इंटरेस्ट है और आपको जो है इससे रिलेटेड मज़ीद इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो अगर हमारे पास इतने यूज़र्स हो जाते हैं जो इसके ऊपर जो है वो जिनको इसके बारे में मज़ीद इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो फिर हम इसके लिए फिर एक मज़ीद इन डिटेल वीडियो जो है वो ज़रूर बना लेंगे। तो इस पूरे कोर्स से रिलेटेड अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो फील फ्री टू आस्क, और आप जो है वो हमारे जो फेसबुक का ग्रुप है उसमें भी आंसर के लिए जो है अपनी क्वेरी डाल सकते हैं। आप आई थिंक टीचेबल के थ्रू भी अपनी क्वेश्चंस डाल सकते हैं। तो इन केस आपको SEO के मॉड्यूल में, कंटेंट के मॉड्यूल में, या जो मैंने गेस्ट पोस्ट के हवाले से पढ़ाया है, जो मैंने साइड इनकम के हवाले से पढ़ाया है, या जो मैंने ई-कॉमर्स इट्सेल्फ
के अंदर एसईओ या और कंटेंट की इम्प्लीमेंटेशंस बताई हैं, उससे रिलेटेड आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं, आपने उनको कहीं अप्लाई करा है और आपको उससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम फेस हुई है, तो आप ज़रूर जो है मुझे जो है वो अपनी क्वेरी बताएं, आपको कहाँ पे कोई प्रॉब्लम आ रही है, आप कहाँ पे स्टक हो रहे हैं। तो डू लेट मी नो और वी विल ट्राई आवर बेस्ट टू आंसर एज सून एज़ पॉसिबल। तो आई होप कि ये पूरा कोर्स आपके लिए हेल्पफुल रहा और आपको इसकी इम्प्लीमेंटेशन, क्योंकि मेरा जो इवेंचुअल मकसद था वो ये था कि मैं आपको कंटेंट और एसईओ इन डिटेल समझा सकूं और उसमें जो भी चीज़ें आप आसानी से कर सकते हैं वो समझा सकूं, ताकि आपके लिए इम्प्लीमेंटेशन मुश्किल ना हो। तो जो भी चीज़ें मैंने बताई हैं, अगर वो आपके लिए आपका उसकी इम्प्लीमेंटेशन आपसे हो गई है, उसमें आपको प्रॉब्लम नहीं हुई है, तो आई वुड अज्यूम कि मैंने जो मेरा मेन मकसद था वो अचीव हो गया है। और इवन देन कि अगर आपके फिर भी कोई क्वेश्चंस हैं तो फील फ्री टू आस्क। और अगर आपके इसको इम्प्रूव करने के हवाले से भी कोई क्वेरी है तो मुझे वो भी ज़रूर बताएं। आई विल ट्राई कि मैं इसको मज़ीद जो है वो इम्प्रूव कर सकूं इस कोर्स को। और जो हमारा इवेंचुअल मकसद है कि लोग इन कोर्सेज़ के थ्रू जो है वो कमाना स्टार्ट कर दें, तो वो हमारा उसको अगर हम किसी तरीके से भी और इम्प्रूव कर सकते हैं तो हम कोशिश करेंगे कि हम वो कर लें। तो इसके साथ मेरे ये सेशंस सारे ख़त्म होते हैं। तो आई होप कि आपको इससे जो है वो फ़ायदा हुआ होगा। तो इंशाल्लाह ताला अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं इसमें मज़ीद भी जो है वो चीज़ें ऐड कर रहा हूँगा, और वो फिर विद रेगुलर अपडेट्स आपको शो भी हो रही होंगी कि कौन सी चीज़ जो है वो इसके अंदर अपडेट हो गई है। तो आई विल सी यू गाइस नाउ ऑन द फेसबुक पेज या फेसबुक ग्रुप, जिसमें मैं आपको अगर आपकी कोई भी क्वेश्चन है तो वो फिर मैं आपको आंसर कराऊँगा। तो इसके साथ इस वीडियो का एंड होता है। तो सी यू गाइस, अस्सलाम वालेकुम।